हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और आज के बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में हम पढ़ने वाले हैं एक डिजीज जिसका नाम आपने बहुत बारी सुना है एंड दैट डिजीज इज मलेरिया। हम आज की क्लास में मलेरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये बीमारी कौन है, कहां से आती है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, ट्रांसमिट कैसे होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूं किसी भी डिजीज को पढ़ने का क्या तरीका है। सबसे पहले उसका नाम देख लो, फिर वो कौन करवा रहा है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देख लो, फिर उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सिम्टम्स की स्टडी कर लो, वो कैसे फैल रही है उसका ट्रांसमिशन देख लो, किसी एक ह्यूमन, किसी एक ऑर्गेनिज्म जो भी जिसको भी वो इन्फेक्ट कर रही है उसकी बॉडी में जाके वो कैसे एक्ट कर रही है, उसका पैथोजेनेसिस या लाइफ साइकिल देख लो। उसके बाद में ये देख लो कि भैया बीमारी है तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट, और लास्ट में प्रिवेंशन, उससे हमें बचना कैसे है उसके बारे में देख लो। तो अगेन मलेरिया में हम यही सब चीजें करेंगे। सबसे पहले हमने नाम देखा मलेरिया, अब हम नेक्स्ट चीज ये पढ़ेंगे कि ये होती किससे है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मलेरिया डिजीज है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्टूडेंट्स एक प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज हो गई जिसमें प्लाज्मोडियम जीनस के कई सारे प्रोटोजोआ हमें मलेरिया कॉज करवाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये तीनों प्लाज्मोडियम जीनस की स्पीशीज हैं जो कि मलेरिया कॉज कराते हैं। इन सब में से प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम इज द मोस्ट डेंजरस वन, जो कि बहुत ड्रेडफुल, बहुत डेंजरस मलेरिया कॉज कराता है। अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले थे वो हम पढ़ने वाले थे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये ट्रांसमिट कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसमिशन होता है एक मॉस्किटो के कारण। इसका जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो इसका वेक्टर होती है एक मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है इसका वेक्टर जो कि इसको ट्रांसमिट कराता है। और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन था, उसको इस प्लाज्मोडियम, इस फीमेल मॉस्किटो ने काटा, उसने ब्लड सक किया तो उसकी बॉडी के अंदर वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आ गया। फिर उसने जाके किसी नॉर्मल इंसान को कट किया और उसकी बॉडी के अंदर उसने वो इंजेक्ट कर दिया और फिर वो उसकी बॉडी के अंदर भी मलेरिया कॉज करा देता है। तो ट्रांसमिशन या वेक्टर इसकी फीमेल एनोफिलिस है। अब मलेरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़ना है उसका पैथोजेनेसिस, उसका लाइफ साइकिल, कि ये कैसे ट्रैवल करती है, कैसे कैसे ये बीमारी कॉज करती है। और जब हम ये पढ़ेंगे तब हमें साथ में मलेरिया के सिम्टम्स हैंड टू हैंड समझ में आ जाएंगे। तो देखो क्या हुआ, एक फीमेल मॉस्किटो ने ह्यूमन को कट किया, तो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम की डेडफुल स्टेट आ गई, इन्फेक्शियस स्टेट आ गई, जिसका नाम है स्पोरोजोइट्स। तो क्या हुआ, फीमेल एनोफिलिस बाइट अ नॉर्मल ह्यूमन या बाइट अ हेल्दी ह्यूमन, बाइट्स अ हेल्दी ह्यूमन।
एक हेल्दी ह्यूमन को उसने बाइट किया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है ये लो। तो प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल की एक इन्फेक्शियस स्टेट है जिसका नाम है स्पोरोजोइड्स। वो स्पोरोजोइड्स ह्यूमन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो क्या हुआ, स्पोरोजोइड्स एंटर हो गए ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर। तो स्पोरोजोइड्स एंटर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एंटर हो गए और ब्लड के अंदर एंटर हुए हैं ऑब्वियसली। तो ये सबसे पहले जाते हैं लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर ये परफॉर्म करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहां गए ये, गोज टू लिवर, और लिवर के अंदर जाकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने परफॉर्म किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसेक्सुअल साइकिल कहां होती है, लिवर के अंदर, ह्यूमन लिवर के अंदर, या ह्यूमन लिवर के अंदर वो कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर ये क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे और प्लाज्मोडियम बनाएंगे, लिवर सेल्स को ब्रेक करेंगे, बर्स्ट करेंगे, रिलीज हो जाएंगे ब्लड के अंदर। क्या हुआ, दे breaks या burst the liver cell to enter in the blood again. Burst the liver cell to enter blood. ब्लड के अंदर ये एंटर हो गए। अब वहां पे क्या करेंगे, ये जाएंगे आरबीसी के अंदर। ये आरबीसी के अंदर अपने गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये आरबीसी को बर्स्ट करेंगे, और जब ये आरबीसी को बर्स्ट करेंगे तो रिलीज होगा एक स्पेसिफिक केमिकल जिसका नाम है हेमोजोइन। तो अब ये नेक्स्ट चीज क्या करने वाले हैं, दे एंटर आरबीसी। आरबीसी के अंदर एंटर होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैमेटोजेनेसिस किया और गैमीट्स का फॉर्मेशन किया। परफॉर्म गैमेटोजेनेसिस। अब जब ये गैमेटोजेनेसिस करके निकले तो इन्होंने आरबीसी को बर्स्ट कर दिया, आरबीसी को ब्रेक कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, बर्स्ट आरबीसी। लेकिन जब इन्होंने आरबीसी को बर्स्ट किया तो उसके साथ में निकला एक मटेरियल जिसका नाम है, केमिकल जिसका नाम है हेमोजोइन। तो यहां पर क्या हुआ, रिलीज ऑफ हेमोजोइन। जस्ट अ सेकेंड, रिलीज ऑफ हीमोजोइन, हीमोजोइन सब्सटेंस रिलीज हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो हीमोजोइन होता है, अब ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर चिल्स क्रिएट करता है और बहुत हाई फीवर कॉज करता है। तो जो मलेरियल फीवर है इसका सिम्टम पता है क्या, अच्छा ये सोचो, इस सब चीज में टाइम लगा, फिर ये साइकिल फिर रिपीट करेंगे, तो इन चीजों में टाइम लगेगा। थोड़े थोड़े दिन में जाकर रिलीज होता है। इसीलिए मलेरिया का जो फीवर है ना, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो डेली नहीं आता, वो बहुत हाई, रोज रोज हाई फीवर नहीं रहता जैसा टाइफॉइड में रहता है। टाइफॉइड में जितने दिन टाइफॉइड रहेगा उतने दिन बहुत हाई फीवर रहेगा। मलेरिया के अंदर एक दिन आपको बहुत हाई फीवर रहेगा, बहुत शिवरिंग होगी, चिल्स आएंगे, बहुत ठंडी लगेगी, फिर 24 to 48 to 72 आवर्स तक कुछ नहीं होगा। तो मलेरियल फीवर का सिम्टम है कि ये पीरियोडिक फीवर है, आज आया फिर कल आ सकता है, या परसों आएगा, या उसके एक दिन बाद आएगा, 24 to 48 to 72 आवर्स के बाद आएगा। रोज डेली हाई फीवर नहीं रहेगा। तो पीरियोडिक हाई फीवर सिम्टम हो गया मलेरिया का, जिसके साथ साथ चिल्स आएंगे, शिवरिंग होगी, बहुत ठंड लगेगी। किसके कारण हो रहा है ये सब कुछ? ये सब कुछ हो रहा है हीमोजोइन की रिलीज के कारण। अब इसके बाद में क्या हुआ? अब इसके बाद में इस ब्लड को सक कर लिया फीमेल एनोफिलिस ने, सक बाय
मॉस्किटो, अगेन मॉस्किटो ने इसको सक कर लिया, मॉस्किटो की बॉडी में आ गया। अब उसने उसको सक किया है ना, तो वो उसके गट में जाएगा। ये जो गैमीट्स हैं, कौन गैमेटोजेनेसिस जब परफॉर्म किया तो मेल और फीमेल गैमीट्स उस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर उसके गट में चले जाएंगे। मेल एंड फीमेल गैमीट एंटर्स द गट। ये सब मॉस्किटो के अंदर हो रहा है और वहां पर ये परफॉर्म करेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन करेंगे। वहां पर ये फर्टिलाइजेशन कर देंगे। तो जब ये फर्टिलाइजेशन कर देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर उनके प्रोजेनीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, सब कुछ हो जाएगा। और फिर वो ट्रैवल करके जाता है कहां पर, अगेन उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में। यहां पे जाइगोट या न्यू प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन हो गया, न्यू प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन हो गया। अब ये प्लाज्मोडियम बनाएगा स्पोरोजोइड्स। क्या बनाएगा, स्पोरोजोइड्स। और वो स्पोरोजोइड्स वापस से मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे। तो स्पोरोजोइड्स moves to salivary gland, SG I am writing here for salivary gland, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। salivary gland of mosquito, ये रहा। और फिर अगेन जब वो उसको किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो अगेन उसकी बॉडी में चला जाएगा और ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। तो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या हुआ, प्लाज्मोडियम के अंदर आपको मिले दो अलग अलग होस्ट, जिसमें पहला प्राइमरी होस्ट है मॉस्किटो। प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। और सेकेंडरी होस्ट है उसमें ह्यूमंस उसके सेकेंडरी होस्ट हैं। अब ये दो होस्ट प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए हम हम प्लाज्मोडियम को, जो प्लाज्मोडियम है उसको हम डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि उसको दो जीनोम्स लग रहे हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एक इंसान उसको ह्यूमन चाहिए और दूसरा इंसान मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको मॉस्किटो चाहिए। और इस तरीके से ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। तो एक बार हम एनसीईआरटी डायग्राम को भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए, मॉस्किटो ने बाइट किया इंसान को तो उसके अंदर स्पोरोजोइड्स एंटर हो गए। ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये लिवर तक जाके पहुंच गए। उस लिवर में उन्होंने किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेल्स को बर्स्ट किया और वापस से ब्लड में रिलीज हो गए। फिर वो जाते हैं आरबीसी के पास में, आरबीसी को बर्स्ट करते हैं और वहां पर हेमोजोइन रिलीज करते हैं, जिस कारण साइकिल होती है फीवर की और कुछ अदर सिम्टम्स भी आते हैं। वहीं पर ये गैमेटोसाइट्स का डेवलपमेंट करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स का। ये गैमेटोसाइट्स एंटर होते हैं फीमेल में जैसे ही वो ब्लड को सक करता है वहां पर, और फिर उसके पेट के अंदर जाकर ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन किया, नए स्पोरोजोइड्स बने, वो वापस से उसके गट से निकले और उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ गए। इस सलाइवरी ग्लैंड से जैसे ही उन्होंने किसी और ह्यूमन को बाइट किया उसके बॉडी के अंदर वो पहुंच गए। और इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहती है, जिसमें एक तो हमारा मॉस्किटो होस्ट है नंबर 1 और सेकेंड होस्ट इज ह्यूमन नंबर 2। तो दिस इज हाउ मलेरिया ट्रैवल्स या प्लाज्मोडियम ट्रैवल्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लास्ट चीज जो हमको देखनी है वो स्टूडेंट्स हमें उसका प्रिवेंशन देखना है। तो सिंस मलेरिया मॉस्किटो के कारण फैल रहा है तो इसका बेस्ट प्रिवेंशन है कि हम मॉस्किटोज का डेवलपमेंट ना होने लें, कहीं पे भी गंदा पानी ना होने दें, पानी को कवर करके रखें। और एक आपने एनसीईआरटी में नाम पढ़ा होगा गैम्बूसिया फिश।
गैम्बूसिया फिश का इंट्रोडक्शन किया जाता है पॉन्ड्स वगैरह में, क्योंकि ये मॉस्किटो लार्वा पे फीड करती है, उसको खा लेती है। तो ऐसे क्लीनलीनेस मेंटेन करके हम मॉस्किटो ग्रोथ रोक सकते हैं और मलेरिया का ट्रांसमिशन भी रोक सकते हैं। ट्रीटमेंट, प्रोटोजोअल डिजीज है तो हम एंटी प्रोटोजोअल मेडिकेशंस पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पूरा मलेरिया के बारे में पढ़ा, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में वी विल मीट इन with some new concept, with some new video, with some new lecture in bullet revision NCERT. Till then students, stay tuned and happy learning. Thank you.